अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आज तुम अकेले ही हो अभी यहाँ पर? अभी तक तो जी सर। चलो चलो फाद भाई, हम दोनों ही स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट था। दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर 33। सो हम लोगों ने जो लेक्चर किया था दैट वाज स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट किया था। अब जो हम इस टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट, राइट? सो मालूम करना चाह रहे हैं स्टेप रिस्पॉन्स, यानी कि आज का जो टॉपिक है स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट। अब स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट का मतलब क्या है? लेट सपोज हमारे पास एक बैटरी है, एक रेजिस्टर है, एक अदद हमारे पास क्या है, स्विच है, और इस स्विच के साथ एक हमारे पास ये इंडक्टर है, ठीक है, जिसकी यूनिट है एच, इसके डिस्टेंस है आर। और यहाँ पर इस वोल्टेज, ये कोई जो वोल्टेज सोर्स है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है वी एस। जब मेरे पास टी क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है, ये स्विच क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। जब ये स्विच इस तरीके से इसके साथ क्लोज हो जाता है तो इसके अंदर से एक करंट गुजरना शुरू हो जाता है, क्लोज कनेक्शन बन जाता है। तो उस सूरत में एक यहाँ से क्या होगा, करंट गुजरना शुरू होगा। हम कहते हैं ये है कि इंडक्टर फॉर डीसी, इंडक्टर ये क्या होता है, शॉर्ट सर। शॉर्ट होता है। बट इन एक्चुअल शॉर्ट नहीं होता। एक्चुअल के अंदर जब आप इसका, यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज आप, यानी कि अगर कोई वोल्टेज आ रहा है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, वी एच कह रहा हूँ, और जब आप वी एच एक ऑसिलोस्कोप पे देखोगे तो जैसे ही मेरे पास ये स्विच क्या होता है, क्या होता है, इसके साथ क्लोज होता है, तो उस सूरत में बहुत ज्यादा इसका, यानी कि इस पूरे सर्किट के अंदर पूरा का पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो यहाँ पर आके इसके ऊपर आके ड्रॉप हो जाता है। यानी कि इस इंडक्टर के अक्रॉस वी एच जो आ रहा होगा ना, वो यहाँ पर होगा, और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के एतबार से ये क्या होगा, डाई आउट होता जाएगा। इसको अगर सही तरीके से बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा इसका। अब यहाँ देखो, कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हो तो रहा है शॉर्ट, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ टाइम के लिए इसके अंदर कुछ वोल्टेज स्पाइक आती है, उस टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल इसका वोल्टेज जो होता है वो जीरो होता है। इनिशियली टाइम ए टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर इसका जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड होता है वो होता है वी एस होता है। और बिल्कुल ये अगर मेरे पास टाइम एक्सेस है तो 5 L/R के बाद ये बिल्कुल क्या हो जाता है, कंप्लीटली जीरो हो जाता है। तो इस सिनेरियो को अगर हम देखें तो उस सूरत में होता क्या है कि जब मैं इस स्विच को, यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज देखूं, तो मैं, अब मैं ये देख रहा हूँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस देख रहा हूँ वोल्टेज, तो उस सूरत में पहले क्या होगा, जीरो होगा, और एक टाइम के बाद बिल्कुल जैसे ही स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो ये इस तरीके से स्टेप रिस्पॉन्स कराएगा। नाउ इस बिना के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, किसको के रिस्पॉन्स ऑफ आर एल सर्किट बेस्ड ऑन दिस स्टेप सिग्नल। उम्मीद है कि बात यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। अब हमें पता है कि हमारे पास कोई भी, अगर मुझे किसी भी सिस्टम का रिस्पांस मालूम करना है तो वो बराबर होता है कंप्लीट रिस्पांस, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, कंप्लीट रिस्पांस, वो बराबर होता है किसके, ट्रांजिएंट रिस्पांस के, प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पांस। अब इंडक्टर की बात करते हैं, तो इंडक्टर का अगर रिस्पांस मालूम करना है तो इंडक्टर है क्या, बेसिकली इट्स अ करंट स्टोरिंग डिवाइस। तो इसका जो भी कंप्लीट रिस्पांस होगा वो आई ऑफ टी से डिनोट किया जाएगा। ये है आई ऑफ कैपिटल टी। अब उसके बाद ये ट्रांजिएंट रिस्पांस, इसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो आई स्मॉल टी से होती है, या कैपिटल टी कहते हैं इसको। और इसकी जो स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है वो कहलाती है आई एस एस एस, यानी कि स्टेडी स्टेट वैल्यू।
अब हमें पता है कि Excuse स्टेडी me, sir. स्टेट के ऊपर आकर, हाँ सर वहां ऊपर तो आप वो वोल्टेज की बात कर रहे थे, तो फिर अब आप करंट पे क्यों आ गए? क्योंकि एक्चुअल में इसका जो आउटपुट होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब मुझे पता है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टी बराबर हो जाए, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यानी कि टी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन, मतलब इसको ऐसे लिख लो, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो वोल्टेज क्या होगा, डेफिनेटली जीरो होगा, तो उसमें तो मुझे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअल के अंदर क्या होता होगा, फॉर टी इज इक्वल्स टू जीरो तो वी इज इक्वल्स टू जीरो, बट आई जो होता है ना वो जीरो नहीं होता। ये जो मैंने वोल्टेज वेव फॉर्म बताई है फॉर, ये किस लिए बताई है, ये मैंने शॉर्ट वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, फॉर डीसी शॉर्ट होता है, तो ये उसके जुमरे में मैंने समझे, यानी कि उसके पर्सपेक्टिव में बताया। बट एक्चुअल इसका जो आउटपुट यानी कि इस कंडक्टर से जो काम लिया जाता है वो करंट का काम लिया जाता है, तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी हम करंट का ही मालूम करेंगे। समझे? ओके सर। अब हमें पता है कि भाई आई टी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ इंडक्टर क्या होता है। हम लोगों ने जब सोर्स फ्री यानी कि सोर्स फ्री कंडीशन के अंदर देखा था, सोर्स फ्री कंडीशन के अंदर इंडक्टर का रिस्पॉन्स क्या होता था, कुछ ऐसा होता था। इंडक्टर का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होता था, और उसके अंदर अगर हम लोग क्या मालूम करते थे, आई टी मालूम करते थे फॉर सोर्स फ्री कंडीशन। आई टी किसके बराबर होता था, आई नॉट ई की पावर टी बाय टॉ, वेयर टॉ किसके बराबर होता था, एल ओवर आर के। अच्छा ये ग्राफ मैंने थोड़ा सा, ये सोर्स फ्री कंडीशन है ना, तो सोर्स फ्री कंडीशन में मैंने ग्राफ गलत बना दिया। सोर्स फ्री कंडीशन में ग्राफ होता है कुछ ये वाला, ठीक है, तो ये होता है सोर्स फ्री कंडीशन के अंदर ये वाला ग्राफ। अब बात करते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की। तो मुझे पता है फ्रॉम माई इंटुएशन, अगर इस वाले सर्किट को गौर से देखूं तो स्टेडी स्टेट के अंदर होगा क्या, जब ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा तो इसके पूरे सर्किट में से एक करंट गुजरेगा जो कि क्या होगा, कोई ना कोई आई होगा, तो उसकी जो स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी यानी कि करंट आई एस एस किसके बराबर होगा, सर आई के। बी एस ओवर आर के बराबर होगा। यस सर। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वी एस ओवर आर के बराबर हो जाएगा। तो जब मैं आई ऑफ टी कंप्लीट मालूम करूंगा, यानी कि स्टेप रिस्पॉन्स के लिए जब बात करूंगा, आई ऑफ टी बराबर हो जाएगा किसके, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टॉ प्लस की साइन वी एस ओवर आर। इस पूरी इक्वेशन के अंदर फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड शिवाइड वगैरह करते हैं, और देन आखिर में हमारे पास कोई एक लुब्बे लवावा आ जाता है। वो क्या आ जाता है, हमें पता है कि ये जो आई नॉट होता है, ये जो आई नॉट है, बेसिकली ये आई नॉट है क्या, ये आई नॉट है आई जीरो के बराबर है, यानी कि जो कि क्या है, इसकी इनिशियल कंडीशन है। और हमें ये भी पता है कि ये जो वी एस ओवर आर होता है, वी एस ओवर आर होता है वो किसके बराबर होता है, आई इनफाइनाइट के बराबर होता है। सो यूटिलाइजिंग दीज वैल्यूज एंड परफॉर्मिंग मल्टीपल कैलकुलेशन, तो आखिर में हमारे पास जो स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आर एल सर्किट कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना, वो बराबर होती है आई ऑफ टी, आई इंफिनिटी प्लस की साइन आई जीरो माइनस आई इंफिनिटी ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। ये हमारे पास इक्वेशन आती है इसकी। सर एक अब कैपेसिटर हमें स्टेप जैसी ही है रिस्पॉन्स के अगर जो भी ऑलमोस्ट। सवाल आएंगे तो उसके अंदर जो, हाँ ये कैपेसिटर जैसी की होती है,
बस थोड़ा सा फर्क होता है। वोल्टेज की जगह करंट है बस सर। हाँ जी बिल्कुल। और टॉ का फर्क आ जाता है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई। यस सर। अब थोड़ा सा एक ग्राफिकल एनालिसिस, वो किस तरीके से कि स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जब मेरे पास ये सर्किट, ये स्विच, ये इंडक्टर और ये कुछ इस तरीके से क्लोज हो गया, जैसे ही क्या होता है, स्विच क्लोज हो जाता है, तो उस सूरत में मेरे पास इस इंडक्टर के अक्रॉस, इस इंडक्टर के अक्रॉस यानी कि जैसे ही अगर मैं ये इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है, तो यानी कि ये जो भी मेरे पास ग्राफ है ये आ रहा है मेरे पास फॉर वी ऑफ एल। अब जब कोई स्विच क्या है, ओपन है, स्विच क्या है यानी कि अगर फॉर टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये किया जाता है, स्विच क्लोज हो जाता है। सो टी लेस देन जीरो के ऊपर, टी लेस देन जीरो के ऊपर ये स्विच क्या होगा, ओपन होगा। जब स्विच ओपन होगा तो मेरे पास ये बताओ, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज होगा? नहीं होगा। तो ये बिल्कुल क्या ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही स्विच हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उस वक्त होगा क्या कि सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो इस इंडक्टर के अक्रॉस आ जाएगा, जो कि क्या होगी, एक बहुत बड़ी स्पाइक होगी। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो उस सूरत में हमारे पास ये जो वोल्टेज है वो क्या होता जाएगा, इस डाउन होता जाएगा। ये तो आ गए मेरे पास VL का रिस्पॉन्स आ गया यूजिंग आवर एनालिसिस। और अगर मैं ये एनालिसिस मालूम करना चाहता हूँ, यानी कि ये V ऑफ टी मालूम करना चाहता हूँ, तो ये V ऑफ टी बराबर होता है किसके पास, किसके, अगर ये वोल्टेज बराबर है VS के, तो ये बराबर होगा VS e की पावर माइनस टी बाय टॉ, वेयर टॉ इज इक्वल टू L ओवर R। ये बात याद रखने की है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं IL की बात करूं, IL की अगर मैं बात करूं, हमें पता है फॉर टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर स्विच क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब यानी कि स्विच क्लोज हो जाएगा। उससे पहले करंट क्या होगा इंडक्टर के अंदर से, बिल्कुल क्या होगा, जीरो होगा। वी नो दैट कि भाई करंट जो ये जो है हमारे पास इंडक्टर, इट्स अ करंट स्टोरिंग डिवाइस। तो होगा क्या, इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। कैसे गुजरना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से गुजरना शुरू हो जाएगा। और देन उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद इसका इसके ऊपर से मैक्सिमम करंट क्या हो रहा होगा, गुजर रहा होगा। यानी कि कुछ ना कुछ एक करंट कुछ इस तरीके से गुजर रहा होगा। अगर मुझे इस करंट की वैल्यू मालूम करनी है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये आ रहा है, ये चंक किसके बराबर होगा, ये चंक बराबर होगा VS ओवर R e की पावर 1 माइनस टी, e 1 माइनस e की पावर माइनस L T ओवर R की। तो ये तो था थोड़ा सा इसका ग्राफिकल एनालिसिस कि अगर इस तरीके से आपके पास कोई सर्किट बना हो जाए आ जाए, तो कुछ इस सर तरीके से उनकी वोल्टेज की वैल्यूज आती सुनिए हैं सर, आपके पास। हाँ, तो ये जो आपने ये बताया एल बताया, ये ट्रांजिएंट स्टेट के इक्वल होगा ना? हाँ, ये वाली जो है ना, बेसिकली ये वाली जो चीज है ना, इसको भूल जाओ। मैं ये जो ट्रांजिएंट वाला बिहेवियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला बिहेवियर, ये बेसिकली कुछ इस तरीके यहाँ से ये आता है। सर एक बार और कंफर्म करनी है, ये आपने एल ओवर और उल्टा तो नहीं लिख दिया? L ओवर R होता है फॉर सर वो RC सर्किट। सर RC सर्किट टॉप, के लिए जो टॉ होता है वो होता है 1 ओवर RC। चलो जी, plan खत्म। ये सर भी आरसी में टॉ आरसी के बराबर होता है ना, तो जब वो 1 अपॉन टॉ होता है तो वो हाँ, सॉरी अपॉन सॉरी, आरसी हो जाएगा। टॉ बराबर होता है RC के बराबर होता है, सॉरी। और RL के अंदर हमारे पास जो वो होता है टॉ होता है, वो L ओवर R के बराबर होता है। तो सर जब मैं वो इसको एक दफा कर, 1 ओवर टॉ हो जाएगा तो फिर वो आर अपॉन एल हो जाएगा ना सर, आपने अरे हाँ, ये सॉरी 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 सॉरी, R ओवर L हो जाएगा, सॉरी। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो थी थोड़ी सी उस वो वाली बातें, मतलब यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चंस वगैरह इस टाइप की बातें हैं। ये बातें इंसान को याद नहीं रहती, जो याद रह जाती है वो क्या, कि जब आप बिल्कुल क्या कर दो, जब यानी कि इसको जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे ना, तो तब आपको ये बिल्कुल क्या आएगा, समझ में आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एन एग्जांपल।
7.12 की एग्जाम्पल है। इसके अंदर एक आदत हमारे पास सर्किट है, सर्किट कुछ इस तरीके से हमारे को स्टार्ट करने से पहले सर, पूछो। भाई इंडक्टर में जैसे कैपेसिटर में तो वो वोल्टेज और टाइम का ही ग्राफ बनता है। यहाँ पे सर आपने हाँ, वोल्टेज और करंट दोनों का ग्राफ दिखाया, तो अगर मतलब ग्राफ बनाने का है तो फिर कौन सा बनाना होगा, करंट का या फिर वोल्टेज का? ग्राफ बनाने को नहीं कहूंगा मैं। ओके सर। ये वो बातें होती हैं कि ये आपको मतलब फिंगर टिप्स के ऊपर चीजें पता होना चाहिए, किस तरीके से रिस्पॉन्स होगा, क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी, ये कुछ हमारे पास सर्किट आ गया, 2 3 हमारे पास ये इस तरीके से आ गए, और ये आ गया 10, और ये सारी चीजें हमारे पास है। इसमें ये कह रहा है कि जब मेरे पास t इज इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाता है, स्विच क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। यानी कि स्विच क्या होगा, ओपन हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 0। हमसे वो पूछ रहा है कि भाई आई ऑफ टी मालूम करो जब t ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जब सब सोल्यूशन बनेगा, विजिबल तो था ना, सारी की सारी चीजें विजिबल। जी सर। मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ ऐसे करके। अब यहाँ आप गौर से देखो, अगर अब मैं क्या करता हूँ, इसके सोल्यूशन अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, इस सोल्यूशन के अंदर पहले हम लोगों ने क्या काम करना होगा, फॉर t लेस देन 0 के लिए हमें सर्किट बनाना होगा। जब t लेस देन 0 का सर्किट होगा तो उस सूरत में ये इंडक्टेंस, ये आ जाएगा मेरे पास स्विच। ये स्विच क्या है, क्लोज हो गया। ये इंडक्टर आ जाएगा, और ये इस तरीके से मेरे पास जो सर्किट है वो हो जाएगा कंप्लीट। ये है 10 वोल्ट के बराबर, ये है मेरे पास 2 के बराबर। अब जब मेरे पास कोई चीज शॉर्ट हो जाती है और उसके पैरेलल क्या होती है, कोई रेजिस्टेंस होती है, तो करंट क्या गुजरेगा यहाँ से, नहीं गुजरेगा सर। इस रेजिस्टेंस में से करंट क्या होगा, गुजरेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगी। और जो भी करंट होगा वो क्या होगा, वो यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके जा रहा होगा, राइट, ऐसे ही जा रहा होगा ना। जी सर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टेप रिस्पॉन्स की यानी कि आई ऑफ टी की एक्सप्रेशन होती क्या है, वो बराबर होती है आई इनफाइनाइट प्लस की सन आई जीरो माइनस आई इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ये होती है एक्सप्रेशन। ये जो अभी हरकत कर रहे हैं वो दिस टी इज इक्वल टू 0, इससे हमारे पास क्या निकलेगा, आई नॉट आई जीरो निकलेगा। अब आई जीरो किसके बराबर होगा, यहाँ गौर से देखो, आई जीरो किसके बराबर होगा, बेसिकली इस पूरे सर्किट से गुजरने वाला करंट, और पूरे सर्किट से गुजरने वाला करंट क्या होगा, वी एस ओवर 2। वी एस कितना है, 10 से डिवाइडेड बाई 2 हुआ, तो आई जीरो कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। अब बात करते हैं फॉर टी ग्रेटर देन 0। जब टी ग्रेटर देन 0 होगा तो उस सूरत में स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और सर्किट क्या हो जाएगा आपके पास, कुछ ऐसे हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 1 हेनरी है, नहीं 1/3 हेनरी है। ये 2 है, ये 3 है। तो अब मुझे यहाँ से गुजरने वाला मैक्सिमम करंट मालूम करना है। अब मैक्सिमम करंट किसके बराबर होगा, वी इंफिनिटी के। और वी इंफिनिटी किसके बराबर है, सॉरी आई इंफिनिटी है, ये आई इंफिनिटी है। आई इंफिनिटी किसके बराबर होगा, इस पूरे सर्किट से गुजरने वाला मैक्सिमम करंट, और वो कितने किसके बराबर होगा, 10 टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 और 5। ये कितना हो जाएगा, 2 एम्पेयर आ जाएगा। आई नॉट भी पता चल गया, आई इंफिनिटी भी पता चल गया। हमें पता है कि जब मुझे अगर इस सर्किट का टॉ मालूम करना है, क्या मालूम करना है, टॉ मालूम करना है, तो टॉ किसके बराबर होगा। टॉ मालूम करने के लिए अगर आप गौर से देखो, तो जब टॉ मालूम करने के लिए सर्किट बनाऊंगा, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब जब मेरे पास टॉ मालूम करना है, तो अगर ये इंडक्टर है मेरे पास, इंडक्टर के जरिए से देखो तो मेरे पास 2 रेजिस्टेंस इसके पाथ में आ रही हैं। जब करंट यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा तो इसके पाथ में
दो रेजिस्टेंस आ रही है और वो दोनों क्या है, सीरीज के अंदर है। तो टोटल आर कितनी हो गई इसकी, आर इक्वलेंट किसके बराबर हो गई, 5 के। तो टॉ किसके बराबर हो गया, एल ओवर आर। एल कितना है मेरे पास, 1/3। आर कितना है मेरे पास, 5 है। तो इसकी जो मैं पूरी वैल्यू निकालूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगी, टॉ बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/15 के। और 1/15 का मतलब ये है 1/15 स्टैंडर्ड 0.067, 0.067। अब आई ऑफ टी के लिए मतलब सारी चीजें पता लग गई हैं, सारी वैल्यूज लिख देते हैं। तो आई ऑफ टी बराबर हो जाएगा वी इंफिनिटी दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, प्लस की साइन अंडर ब्रैकेट में 5 माइनस 2 ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ यानी कि 0.067। अब मुझे पता है कि ये 1/0.067 यानी कि 1 आंसर अगर करता हूँ तो इस पूरे का जो आंसर आता है, यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, यानी कि ये 1 आ रहा है और इस वाले हिस्से के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो इस सूरत में ये 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस की साइन 3 हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस 15 टी। हमारे पास ये कुछ इस तरीके से इसकी आखिरी वैल्यू आएगी। ओके सर। चलो, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं -50 / चलो जी, एक एक चीज थी, ये तो हमारे पास समझ में आ चुका है कि ये आंसर है इसका। इसी तरीके से एक और सवाल है, उसको भी सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं उसका आंसर क्या होता है। चलिए जी, दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.12। ये जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ दिस इज 7.12 है ये। सेवन डॉट ट्वेल्व के अंदर जो सर्किट गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। ये रेजिस्टेंस, एक अदद मेरे पास क्या आ जाता है, स्विच आ जाता है। ये मेरे पास क्या है, स्विच है। और जब मेरे पास t इक्वल टू 0 है तो स्विच क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। स्विच क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इसके रास्ते में एक इंडक्टेंस ये रही, एक रेजिस्टेंस ये रही, और एक अदद मेरे पास क्या आ गया, ये 10 एम्पेयर की एक मेरे पास क्या आ गई, सोर्स आ गई। 10 एम्पेयर की क्या आ गई मेरे पास, एक सोर्स आ गई। सवाल ये कह रहा है कि स्विच क्या है, क्लोज है फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्विच है क्या, क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जब t इज इक्वल टू 0 होता है मेरे पास तो स्विच क्या हो जाता है, ओपन। आई ऑफ टी मालूम करने को कह रहा है वो, कि आई ऑफ टी मालूम करे। हमें स्टेप बेसिकली इसमें हो क्या रहा होगा, स्टेप रिस्पॉन्स ही है। ये 5 है, ये 1.5 है, और ये क्या है मेरे पास 10 ओम्स है। अब यहाँ से गुजरने वाला हमें करंट मालूम करना है, यहाँ से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। अब जब स्विच होगा मेरे पास क्या, क्लोज्ड होगा। जब स्विच मेरे पास क्लोज्ड होगा तो उस सूरत में यानी कि अब पहले जो काम होगा मेरे पास वो होगा कुछ, हाँ जी। तो फॉर टी लेस देन 0 के लिए जब मैं सर्किट बनाऊंगा तो सर्किट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब स्विच क्लोज हो गया तो इसके साथ जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ये इंडक्टर होगा और ये क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, एक अदद 10 एम्पेयर की मेरे पास क्या है, सोर्स है। और ये क्या है मेरे पास,
10 ohms की रेजिस्टेंस है, करंट यहाँ से गुजरा, यहाँ पर आया, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रही है और यहाँ पे क्या है, एक शॉर्ट पार्ट दिख रहा है इंडक्टर के साथ। तो करंट जब मैं I0 की वैल्यू मालूम करूंगा तो I0 की वैल्यू क्या होगी? 10 एम्पेयर सर। एग्जैक्टली 10 एम्पेयर होगी। इसी तरीके से जब t ग्रेटर देन 0 होगा तो स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। स्विच ओपन होने का मतलब ये कि ये रेजिस्टेंस भी होगी आपके पास और साथ में आपके पास एक अदर ये हुआ भी कुछ होगा। करंट यहाँ पर आया, इसको एक ये पॉइंट दिखा, इसको एक ये पॉइंट दिखा, ठीक है, इस नोड, अब इस नोड के ऊपर यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, तो होगा क्या, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा और कुछ करंट यहाँ से जाएगा। हमें ये वाला करंट मालूम करना है। अगर ये वाला करंट मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, आई इनफाइनाइट अगर मालूम करना चाहता हूँ किसका, इंडक्टर का, तो इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, CDR लगाऊंगा। अब ये पता है 5 ओम्स है और ये कितना है मेरे पास, ये है 10 ओम्स के बराबर। अगर मुझे 5 ओम्स के अक्रॉस का करंट मालूम करना है, यानी कि इससे गुजरने वाला करंट, तो जब CDR लगाऊंगा तो CDR किसके बराबर रहेगा, 10, यानी ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगी सप्लाई करंट के साथ डिवाइडेड बाय इट्स टोटल। अच्छा ये 6 एम्पेयर है, सॉरी भाई, ये 6 एम्पेयर है, ये 6 एम्पेयर की सोर्स है, ये 6 एम्पेयर की सोर्स है, ये 6 एम्पेयर की सोर्स है। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 3 1 जा 3 2 जा, और आई इनफाइनाइट कितना आ गया हमारे पास, 4 एम्पेयर आ गया। आई इन्फिनिटी तो पता लग गया। अब हम बात करते हैं L ओवर R की, कि L ओवर R कितना होगा। इसका टॉर्क कैसे मालूम कर सकते हैं? सर जब स्विच ऑफ है या ऑन है? जब मेरे पास स्विच क्या है, ऑफ है, तो मालूम करना है। सर 1.5 अपॉन 10 हो जाएगा ना फिर। बेसिकली अगर गौर से देखो, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि ये इंडक्टर है और ये इंडक्टर है। इस इंडक्टर के साथ अगर गौर से देखें तो ये जो 5 है, ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली 10 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है, ये आपस में क्या आ रही है, सीरीज की सूरत में आ रही है। तो जब मैं टॉ L ओवर R मालूम करूंगा तो R किसके बराबर होगा, बेसिकली ये 5 और 10 के कॉम्बिनेशन के, यानी कि इनका सीरीज कॉम्बिनेशन। 5 और 10 को मैं जब सीरीज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। L हमें पता है, L कितनी है हमारे पास, L है 1.5। 1.5 को जब इससे डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा आंसर इसका, ये 5 और 10 ही है ना, मैं एक मिनट और देख लूं। हाँ जी, सो 1.5 डिवाइडेड बाय 15, इसका आंसर आ रहा है, टॉ बराबर हो रहा है 1 ओवर 0.1। 10 के। अब हमें पता है कि भाई आई ऑफ टी बराबर है किसके, आई इनफाइनाइट प्लस की साइन आई 0 माइनस आई इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ। आई इनफाइनाइट इज व्हाट, आई इनफाइनाइट इज दिस 4 एम्पियर, ये 4 इधर आ गया, प्लस की साइन अंदर आ गया 6 माइनस 4, ई की पावर माइनस टी वही रखा, टॉ, टॉ बराबर है किसके, 1 ओवर 10 के। और जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो हमारे पास जो आखिरी आंसर आएगा वो आएगा 4 प्लस 2 ई की पावर माइनस 10 टी। तो ये कुछ हमारे पास सुनिए आंसर आ सर, जाएगा जी। जो टॉप फाइंड करते हैं वो सोर्स फ्री कंडीशन में फाइंड करते हैं जब स्विच ओपन हो जाता है। नहीं, टॉ जो होता है वो सोर्स फ्री हो या सोर्स स्विच हो या ना हो, इससे कोई नहीं है। टॉ हमेशा हम लोग कब मालूम करेंगे, सवाल की डिपेंडेंसी के ऊपर मालूम करेंगे। सवाल में अब लाजमी सी बात है, मैं सोर्स फ्री कंडीशन की बात करूं या मैं क्या मालूम बात करूं, ये स्टेप रिस्पांस की बात करूं, दोनों के अंदर आप क्या करेंगे, टॉ को मालूम करेंगे। आप इसको इसके साथ मशरूत नहीं कर सकते कि स्विच ओपन है या क्लोज्ड है।
तो सर इसमें बस स्विच को ओपन इसलिए काउंट किया ताकि वो 5 वाली रेजिस्टेंस को काउंट कर सकें। अरे जनाब सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि जब टी इनफाइनाइट होगा तो लाजमी सी बात है, अगर माइनस किसी टाइम से शुरू हो रहा हूँ तो उस सूरत में करंट क्या होगा, सोर्स फ्री कंडीशन है तो उस सूरत में इस तरीके से ग्राफ आ रहा होता है ना, इस तरीके से आ रहा होता है। बल्कि उसको छोड़ो, अगले पेज पे समझाता हूँ। जब मैंने t इज लेस देन 0 फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा लेके, जब मेरे पास t क्या होता है, स्विच क्लोज था, क्या था, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब स्विच क्लोज है तो उस सूरत में कोई ना कोई इसकी एक वैल्यू होगी, जो कि कहाँ कहीं बैठी हुई होगी, कहीं समथिंग आई नॉट के ऊपर बैठी हुई होगी। ये अभी जो बैठा हुआ है ये आई नॉट के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही स्विच क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो उस सूरत में इसके अंदर बिल्कुल चेंजिंग होती है। चेंजिंग की वजह से इसके अंदर कुछ करंट के अंदर ज्यादती आती है, या तो ये ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, हमें नहीं पता कि कैसे होगी। हमने ये बता दिया कि ये कुछ इस तरीके से हो रही है। वैसे अगर मैं दे बताऊं अगर, तो एक्चुअल के अंदर ना ये डिके हो रहा है। ये एक्चुअल के अंदर जो ग्राफ आ रहा होगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्चुअल के अंदर अगर मैं सवाल को देखूं ना और इसको पूरे को समझूं तो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने सपोज किया कि ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिस्पॉन्स है उस सूरत में तुम देखोगे तो ये क्या आ रहा है, एक एक्सपोनेंशियल आ रहा है। और एक्सपोनेंशियल के साथ क्या होता है हमारे पास, हमेशा क्या होता है, टॉ होता है। तो फॉर दिस थिंग, ये वाला जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉ मालूम करेंगे। अब वो चाहे सोर्स फ्री कंडीशन हो या सोर्स स्टेप कंडीशन हो, टॉ तो हमारे पास आएगा। टॉ क्यों कब सर नहीं मालूम करेंगे, फॉर डीसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस, नो टॉ। सर पर वो जो दोनों हाँ क्वेश्चंस आपने कराए उसमें तो आपने टॉ जो है मतलब सोर्स को हटाने के बाद ही फाइंड किए हैं। हाँ, तो सोर्स को हटाने के बाद ही फाइंड आउट करेंगे ना। टॉ टॉ फाइंड आउट करने का यही तो तरीकेकार होता है। तो शुरू सर शुरू में सोर्स जब फ्री मैंने समझाया, कंडीशन और सोर्स अरे हटाने वो में क्या सिर्फ फर्क आसानी पड़ता है, के मैं लिए यही है, तो कह रहा वो था सर। आसानी के लिए है। हाँ, वो देखो सोर्स फ्री कंडीशन तुम नाम लेके है ना, बेसिकली वो टॉपिक चेंज कर देते हो। सॉरी। आप ये समझो कि उसमें से आपने तमाम सोर्सेस को बंद कर दिया है। सोर्सेस को बंद करने के बाद आप उसका रिस्पॉन्स चेक करोगे। सोर्स फ्री कंडीशन मत कहो, क्योंकि सोर्स फ्री कंडीशन एक टॉपिक का नाम है। ओके सर समझ गया। तुम अपनी आसानी के लिए कह दो, तुम अपनी आसानी के लिए कह दो कि हाँ भाई मैं सोर्स फ्री कंडीशन के अंदर मालूम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो सोर्स फ्री कंडीशन नहीं है। तो फिर सर सोर्स बस फ्री कंडीशन सोर्सेस के ऑफ अंदर, करके फाइंड करना है। हाँ यार, एक मिनट रुकना, मैं जरा इतना कहा। ओके सर। हाँ हेलो, मौजूद हो यहाँ पर? हाँ जनाब, मौजूद हो ना यहाँ पर? जी सर जी सर। तो खैर, वो तुम अपनी आसानी के लिए जो कहना चाहो कह दो, लेकिन एक्चुअल के अंदर किसी के सामने मत कह देना कि सोर्स फ्री कंडीशन के अंदर हम लोग क्या मालूम करते हैं और ये सब वगैरह, ठीक है। मतलब ओके ये सर। जो इस तरह की जो assumptions होती है ना, दैट्स कॉल्ड lethargic assumptions। lethargic तो नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ डम assumption। थोड़ी सी बेवकूफाना बात है असल में, और कुछ नहीं है। तो खैर, एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 17 नहीं है, इट्स 7.3 है, ये 13 है। 7.13 के अंदर ये कुछ इस तरीके से कह रहा है कि दिखने में सर्किट थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा।
सो दिस इज द सर्किट। इसमें एक अदर स्विच हमारे पास क्या है, ये वाला है। एक अदर स्विच हमारे पास क्या है, ये वाला है। वो ये स्विच कह रहा है कि जब मेरे पास t इक्वल टू 0 होता है तो ये स्विच क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जब मेरे पास t इक्वल टू 4 होता है तो ये वाला स्विच क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, 4 ओम्स की रेजिस्टेंस है, 6 ओम की रेजिस्टेंस है, ये एक अदद हमारे पास 2 ओम्स की रेजिस्टेंस है। इंडक्टर की वैल्यू क्या है, 5 है। और ये जो वोल्टेज है दिस इज 4 वोल्ट्स, 40 वोल्ट्स। एक 40 वोल्ट्स का ये सोर्स है और एक 10 वोल्ट का एक ये सोर्स है। इसलिए ये कह रहा है कि मुझे मालूम करना है क्या, आई ऑफ टी मालूम करना है। कब मालूम करना है, जब मेरे पास आई ऑफ टी के आई ऑफ टी मालूम करना है कब, टी बराबर है किसके, 2 सेकंड्स के, और टी बराबर है किसके, 5 सेकंड्स के। ठीक है जनाब। तो हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ उसने ये कहा है कि जब आई ऑफ टी मालूम करो कब, जब मेरे पास टी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। टी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अब अगर आई ऑफ टी मालूम करना है फॉर ग्रेटर देन 0, तो उस सूरत में आई ऑफ टी की जो वो होती है एक्सप्रेशन, वो बराबर होगी इनफाइनाइट प्लस 0 इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। दिस इज दी एग्जाम्पल। गौर से देखो, जब t लेस देन 0 होगा तो ये स्विच भी ओपन, ये स्विच भी ओपन। मुझे बताओ इस इंडक्टर के अंदर अब ये क्या हो गया, एक ओपन पाथ आ गया, ये भी क्या आ गया, ओपन पाथ आ गया। सिर्फ आपके पास ये चीज बची इतनी सी, मतलब जब ऑन स्विचेस आर t लेस देन 0 के पर ऑल स्विचेस आर ओपन, सारे स्विचेस ओपन है। तो उस सूरत में हमारे पास ये इंडक्टर आ गई, ये स्विच ओपन, तो ये ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, मतलब सारी चीज ओपन। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें बची। इसके साथ कोई सोर्स कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है। जब सोर्स कनेक्ट नहीं है तो इसमें से आई जीरो क्या होगा, आई जीरो जो होगा वो बराबर होगा किसके, 0 के। ये बात तो क्लियर है ना ये बात। यस सर। सर ये आप वो पहली वाली लाइन समझा देंगे, वो t इक्वल्स टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 5, वो वाला समझ नहीं आया। उसको छोड़ दो। ओके सर। ठीक है, ये समझ में आ गया। आई ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 के ऊपर मालूम करना है। जी सर। ठीक है। सो अब हम करेंगे क्या, कि जैसे ही मेरे पास अब t इक्वल टू क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 होता है बट लेस देन 4 होता है, तो उस सूरत में सिर्फ वो सिर्फ ये वाला स्विच क्या होगा, क्लोज होगा। जब ये वाला स्विच क्लोज होगा तो उस सूरत में सर्किट कैसे बनेगा हमारे पास, कुछ ऐसे। रेजिस्टेंस, ये स्विच हो गया क्लोज्ड, बट ये वाला क्या है, ये वाला जो स्विच है ये ओपन ही रहेगा। जब ओपन रहेगा तो ये पूरा का पूरा हिस्सा लिखूंगा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, कुछ इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी। ऐसे बन जाएगा मेरे पास सर्किट। ऐसे आ जाएगा ना सर्किट। यस सर। ठीक है। सो आई इनफाइनाइट किसके बराबर होगा, इस सर्किट के टोटल करंट, क्योंकि सीरीज बन रहा है तो सीरीज के अंदर ये वोल्टेज सोर्स कितना है, 40 है। सो 40 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, वो कितनी है, 10 है। तो आई इनफाइनाइट कितना आ गया मेरे पास, 4 एम्पियर आ गया। यहाँ पे टॉ निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। टॉ देखो तो सीरीज में दो रेजिस्टेंस है, तो टॉ बराबर होगा एल ओवर आर के। एल कितना है, 5 है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि 10 है। इसको डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 1/5। 0.5, नहीं 2 सर, सॉरी। 0.5 आ गया। अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन जो बनी, ठीक है, जब t ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4 है, तो उस सूरत में हमारे पास आई ऑफ टी की जो एक्सप्रेशन आई वो क्या आई, आई इनफाइनाइट प्लस की साइन आई जीरो माइनस आई इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। टॉ इज 0.5, तो ये 0.5 ये आ गया।
सारी वैल्यूज पुट करो, आई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 4, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 4 आ जाएगा, प्लस की साइन, और फिर उसके बाद e की पावर माइनस टी वैसे रहेगा। अब 1 डिवाइड बाय 0.5 किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। सारे इन दोनों में से जब आपने क्या ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस e की पावर माइनस 2t। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, कब से कब तक, जब मेरे पास टाइम ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन क्या है, 4 है। अब वो कह रहा है कि जब t मेरे पास 2 सेकंड का है, यानी कि t बराबर है 2 सेकंड के, तो उस वक्त आई ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, आई ऑफ टी वही रहेगा, सिंपल t की जगह 2 पुट कर देना है। ये 4 ऐसे ही रहा, ये 1 माइनस की साइन e की पावर माइनस 2 है, 2 की जगह 2 आ गया, 2 2 जा 4, e की पावर 4। अब इस पूरे को जब सॉल्व करते हैं, 1 माइनस e की पावर, सॉरी 1 माइनस e की पावर माइनस 4 किया तो कितना आ गया, 0.89। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास जो आंसर आया आई ऑफ टी का, वो बराबर आया 3.926 एम्पियर। ठीक है जनाब, बात समझ में आई। अब बात करते हैं, जब मेरे पास ये t है, t जब मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 4 होगा, तो उस सूरत के अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी, उस एक्सप्रेशन के अगर आई ऑफ टी देखें, तो एक आ जाएगा, एक अदर हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा रुकना। ठीक है, जो t ग्रेटर देन 4 है, तो उस सूरत में हमारे पास इसकी जो इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी आई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कितना होगा, ये प्लस की साइन आई 0, इसके लिए जो आई 0, इसकी जो मतलब आई 0 का मतलब ये इनिशियल वैल्यू, इससे टी से पहले पहले वाली की वैल्यू, सो टी से पहले वाली की वैल्यू आई 0 कह देता हूँ इसको, माइनस की साइन आई इनफाइनाइट और ई की पावर माइनस टी बाई टॉ। सिंस हम लोग एक पर्टिकुलर सेकंड से बात करें, तो उस सूरत में ये आई 0 नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, आई, इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि ये वाली जो चीज होगी वो बन जाएगी क्या, आई 4 बन जाएगी। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि आई 4 मालूम करना है, इसको माइनस 4 भी कहते हैं, आई 4 भी कहते हैं, और भी इसकी मुख्तलिफ क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यानी कि टी से पहले जो भी मेरे पास इंडक्टर के अंदर कोई भी वैल्यू क्या होगी, स्टोर हो रही हो जो होगी, यानी कि इंडक्टर की जो पास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी कि अगर टी मैं 4 की बात कर रहा हूं, तो उससे पहले जो भी मेरे पास करंट की एक्सप्रेशन होगी, वो बिल्कुल क्या होगी, इसकी इनिशियल कंडीशन होगी। और वो इनिशियल कंडीशन जो है वो कहां से रिप्रेजेंट है, वो यहाँ से रिप्रेजेंट है, इस वाली एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट है। इसको मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेटिव वे में भी आगे सही तरीके से और समझा देता हूँ, कैसे, वैसे कि यानी कि फॉर टी लेस देन 4 के ऊपर जो भी मेरे पास क्या आ रहा है, आई नॉट आ रहा है, आई आ रहा है, वो बराबर है किसके, वो बराबर है 4, ठीक है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, इसके। अब सिंस मैंने जो करंट मालूम करना है वो t ग्रेटर देन 4 के ऊपर मालूम करना है, तो इसके लिए मतलब जब मैं इससे पहले, ये अगर ये मेरे पास कोई टाइम एक्सेस है,
जो कि 4 के बराबर है, और ये कुछ ना कुछ एक वैल्यू, तो इससे पहले वाली की वैल्यू मैंने सारे करंट की वैल्यूज मालूम करनी है। तो उस सूरत में मेरे पास करूंगा क्या कि अगर मैंने इसकी पास्ट वैल्यू मालूम करनी है तो करूंगा क्या, सिंपल टी की जगह मैं उस 4 सेकंड को लिख दूंगा। यानी कि अगर I4 मालूम करना है तो मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो टी बराबर हो जाएगा 4 के, और ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगी कुछ इस तरीके से, 4 1 माइनस ई की पावर 2, यहाँ आ जाएगा 4, और सिंपल इज दैट। अब 1 ई की पावर टी माइनस 4, अब इस पूरे को मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि ई माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 के साथ, तो ये क्या आ गया 3 पॉइंट समथिंग आएगा। जब इसको 1 में से माइनस करा आंसर को, तो ये आ गया हमारे पास ये 0.996, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो मेरे पास क्या आ गया, ऑलमोस्ट I4 जो आया वो बराबर आया किसके, पूरे के पूरे इस 4 के। राइट, ये बात समझ में आई? बात मौजूद हो? जी सर। सर जो t ये लेस देन 4 है उसके लिए आपने वो t ग्रेटर देन 0 वाला फॉर्मूला यूज किया है ये? नहीं नहीं नहीं, सिंपल सा इतना सा किया है मैंने कि बेसिकली अगर इस एक्सप्रेशन को अगर मैं गौर से देखूं ना, ये वाली एक्सप्रेशन को, तो इसमें अगर देखें, टी से पहले पहले जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी ना, वो आ रही थी कुछ इस तरीके से। टी से पहले की वैल्यू क्या आ रही थी, ये आ रही थी बेसिकली। अगर ये मेरे पास, अगर मैं ये ग्राफ है ना, इस सर ग्राफ के t अंदर ये 4 मेरे से पास पहले क्या आ ये जाता है, वैल्यू आ रही 2 थी ना? सेकंड आ जाता है, ये 1 मिनट, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ एक इस तरीके से वैल्यू आ रही होगी, इस तरीके से करके ये वैल्यू आ रही होगी। हमें जो काम करना है ना, वो टी ग्रेटर देन 4 के ऊपर कॉलम काम करना है, ठीक है। सो इनफाइनाइट जो होगा ना वो यहाँ पर होगा, और I0 जो होगा ना, यानी कि I0 जो होगा वो यहाँ पे कहीं बैठा हुआ होगा। हमें ये पॉइंट मालूम करना है कि ये पॉइंट किसके बराबर होगा। सिंपल, जो ये वाली इसके लिए जो फंक्शन आ रहा था, वो फंक्शन क्या था, वो बराबर था I = 4 1 माइनस ई की पावर 2t आ रहा था। यानी कि ये जो फंक्शन आ रहा था इतना आ रहा था। सिंपल करना ये था कि अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेट t = 4 कर दो। और जो तुम कह रहे हो ना कैसे t = 4 पे ही मालूम करेंगे, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप प्रीवियस वाला पेज दिखाएंगे फिर से? ओके सर, सही है, थैंक यू सर। चलो, ठीक है जी। अच्छा जी, सो I4 किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। अब नाउ हमें क्या मालूम करना है, I मालूम करना है। I का मतलब ये है कि जब मेरे पास t ग्रेटर देन 4 होगा, जब t ग्रेटर देन 4 होगा, तो उस सूरत में मेरे पास जो स्कीमेटिक होगा, वो अब स्कीमेटिक की बात करते हैं। तो स्कीमेटिक कुछ इस तरीके से बनेगा कि सारे स्विचेस क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब सारे स्विचेस क्लोज हो गए, तो मेरे पास सर्किट कुछ बन रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। कुछ ये सर्किट बन रहा होगा मेरे पास, 44 2 10 6, और एक अदद मेरे पास ये क्या आ गया, 5 आ गया। मुझे ये वाला करंट मालूम करना है, इस 5 ओम से गुजरने वाला करंट किस तरीके से मालूम कर सकता हूँ, आई इनफाइनाइट। यहाँ गौर से देखो तो एक क्या चीज लग रही है यहाँ पे, यहाँ पे लग रहा है आपके पास एक नोड है,
एक करंट ये आ रहा है, एक करंट ये आ रहा है, और लीव क्या हो रहा है, ये वाला करंट लीव हो रहा है। सो बाय अप्लाइंग अ नोडल एनालिसिस लेट दिस पॉइंट इज सेड टू बी VA। अगर इस VA की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूं बाय मींस ऑफ नोडल एनालिसिस, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द करंट दैट इज पासिंग फ्रॉम दिस इंडक्टर। तो किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा, सिंपल सी बात है कि भाई ये जब इसके अंदर क्या लगाऊंगा, KCL लगाऊंगा एट नोड VA, तो 40 माइनस VA अपॉन 4 ये आ जाएगा, प्लस की साइन 10 वोल्ट्स, माइनस की साइन VA अपॉन 2 ये आ जाएगा, फिर उसके बाद VA ये नोड मेरे पास ग्राउंड कहलाता है, तो VA अपॉन 6 हो जाएगा। बेसिकली इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट का मतलब है कि ये बिल्कुल क्या हो गया, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुकी है। नाउ 4 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2VA प्लस की साइन 40 माइनस VA, और दोनों का एलसीएम लिया तो 4 ही आता था, तो 4 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू VA ओवर 6। वो इसको और मजीद सॉल्व करेंगे, 40 और ये 60 हो जाएगा, यानी कि 60 इंटू 6, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 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 होता है, तो ये हो जाएगा 3VA इंटू 6 इज इक्वल्स टू 4VA। यही होगा आंसर, यही है ना भाई। अब ये है 4 और 6, इसको पूरे का मजीद सॉल्व करते हैं, तो ये की वैल्यू क्या आएगी हमें ये फाइंड आउट करना है। सो 6 3 जा माइनस से वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4VA 6 इंटू 3 प्लस 18VA 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4 और ये 8, टोटल कितना होता है ये 22। 22। तो 6 इंटू 60 डिवाइड बाय 22, 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 22, VA की वैल्यू 16.36 आ रही है। यानी कि जो VA आ रहा है वो कितना आ रहा है, 180 अपॉन 11 आ रहा है। ठीक है जनाब। सो आई इनफाइनाइट कितना हो जाएगा हमारे पास, आई इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू VA ओवर 6। VA कितना था मेरे पास 180 डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 6, 180। आंसर को डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 6 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है आई इनफाइनाइट दैट इज इक्वल्स टू 727। अब बात करते हैं टॉ की। टॉ बराबर होता है L ओवर R। आर इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें, तो इस को गौर से अगर देखें, इसको अगर गौर से देखें इस सर्किट को, सो किया ये करंट को मैं शॉर्ट कर देता हूं, तो ये एक डिस्टेंस, यानी कि जब मैं टॉ के लिए जब आर इक्विवेलेंट के लिए सर्किट बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये दोनों पैरेलल और आपस में ये सीरीज में इसके साथ। तो यहाँ कह सकता हूँ कि आर इक्विवेलेंट जो होगी मेरे पास वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी 4 पैरेलल विद 2 प्लस हो जाएगा किसके साथ, 6 के साथ। अब 4 पैरेलल विद 2 है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 4 इंटू 2 अपॉन 6, और ये 6, इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 बराबर हो गया किसके, 8 के, डिवाइड बाय 6 कितना हो गया, 4 ओवर 3 प्लस की साइन 6 इक्वल टू 7.333, 7.333। ठीक है, आर इक्विवेलेंट हमारे पास ये आ रही है। अब टॉ के लिए अंदर रखा, टॉ में एल किसके बराबर था, दैट वाज इक्वल्स टू
5 डिवाइड बाय 7.3333, 5 डिवाइडेड बाय आंसर इक्वल टू हमारे पास जो टॉ आ गया वो 681 आ गया। (0.681). ठीक है, अब मालूम क्या करना है, आई टी मालूम करना है। सो आई टी इज इक्वल्स टू, आई टी किसके बराबर हो जाएगा, आई इनफाइनाइट प्लस की साइन आई 4 प्लस की साइन आई इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। आई इनफाइनाइट कितना आ रहा है मेरे पास, 2.727। आई 4 इत्तेफाक की बात है 4 सेकंड के ऊपर 4 ही आ रहा था, तो ये आ गया 4 प्लस की साइन, प्लस नहीं है माइनस है, प्लस है माइनस है, ये माइनस होता है ये थोड़ी सी मैं गलती यहाँ कर गया, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। सो 4 माइनस आई इनफाइनाइट दैट इज 2.727 ई की पावर माइनस की साइन टी, टॉ कितना है 0.681। पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इसके बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2.27। सबसे पहले ये मालूम कर दें, 2.27 2.727 सॉरी 2.727 प्लस की साइन ब्रैकेट 4 माइनस 2.727 इक्वल टू 1.273 ई की पावर माइनस की साइन 1 डिवाइडेड बाय 0.68681 स्टैंडर्ड 1.468 टी। ये आपके पास क्या आ गई, आई ऑफ टी की इक्वेशन आ गई। साथ ही साथ वो ये कह रहा था जब टी इज इक्वल टू क्या हो 5 हो, जब टी किसके बराबर हो 5 हो, तो उस वक्त आई ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा है, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर देना, यानी कि 2.727 प्लस 1.273 ई की पावर माइनस 1.468 टी की जगह आप सिंपल क्या रख दोगे, 5 रख दोगे। इस माइनस के 1.648 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, माइनस के 5 के साथ, तो ये स्टैंडर्ड में ये वैल्यू आ गई। ई की पावर आंसर रखा आपने, तो ये आ गया आपके पास ये वैल्यू। ये मल्टीप्लाई जब होगा 1.273 के साथ, तो ये आ गई। और जब इसको ऐड करूंगा किसमें 2.727 के अंदर, तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आएगी 2.727 ऑलमोस्ट। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस तरह के जो सवाल अभी मैंने करवाए हैं आपको, ये इम्पोर्टेंट है। और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि कोर्स अब आपका हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। 5 मई को आपका पेपर है। पेपर के अंदर मिड टर्म के बाद जितना भी काम हुआ है वो उसकी इंपॉर्टेंस जो है, उस 80% पेपर जो होगा वो उसमें से आएगा, 20% जो है मिड से पहले की जो चीजें हुई है उसमें से आएगा। एक टॉपिक और रहता है इस कोर्स के अंदर, वो है सेकंड ऑर्डर आरएलसी सर्किट, मतलब सेकंड ऑर्डर सर्किट, यानी कि उसके अंदर आरएलसी आ जाते हैं। सो आरएलसी जो है वो मैं नहीं करवा सकूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तुम लोगों के लिए इतना ही बहुत है कि स्टेप रिस्पॉन्स तक पहुंच चुके हो। सो इतना ही सर्किट तुम्हारे लिए, मतलब इतना ही ठीक है। किसी का कोई सवाल, फहद बैठे हुए हो तो कोई सवाल पूछना चाहो तो पूछ लो, और मुझे लगता नहीं है कि तुम हो। यहाँ तक हमारे पास कोर्स हो गया, सो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कोर्स कंप्लीट। कल है जुमेरात,
क्विज नंबर 4 है तुम्हारा, तैयारी करना उसकी। अब तक के लिए इतना ही, कोर्स हो गया कंप्लीट। अगर किसी को कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो पहले वीडियो देखो, अगर वीडियो से भी समझ में नहीं है सो ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी। तक के लिए इतना ही। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।